और सर जवान कैसे रहे? यहीं पे खत्म कर दो भाई, नहीं तो इंसल्ट चलती रहेगी। अच्छा सर, एक बात बताओ, ये आप मतलब इतने सीरियस रहते हो शुरुआत से, कभी मन में आया कि आप रजनीश ओशो बन सकते हैं? पहले तो मैं सीरियस नहीं रहता हूँ, ऐसा चेहरे से लगता है। नहीं सर, मैं जब भी सर को देखता हूँ ना, मुझे यही फील होता है जैसे रजनीश ओशो यूं हाथ कर करके ना ज्ञान देंगे कि ये जीवन है मृत्यु जैसा। बिल्कुल ऐसे सीरियस हुए रहते हैं सर। घर में भी यही माहौल है क्या? बच्चों के साथ भी बहुत चिल है, घर वालों के साथ भी बहुत चिल है, ऐसा लग सकता है। और हाँ, सर लोग थोड़े ज्यादा चिल रह रहे हैं, तो ऑनलाइन का आजकल जमाना। नहीं सर, ये बताओ सर, जीवन में ऐसा आपने क्या पा लिया है जो इतना संतुलित रहते हैं? जैसे आप मेरी उम्र से लगभग 25 साल बड़े हैं। तो ऐसा क्या पा लिया आपने कि मन इतना संतुलित कैसे कर लिया है? ये यूनिक था, 25 साल बड़े। बहुत दिन बाद में इतना। आप लोगों को नहीं पता, मैं बता देता हूँ। सर का एक बहुत प्यारा बेटा है, ठीक है ना। सर जितने शांत रहते हैं वो मतलब सर का जो बेटा है ना वो उतना ही ज्यादा एनर्जेटिक है, ठीक है ना। तो सर कभी आपको ये डिफरेंस फील नहीं होता? हाँ, मतलब DNA तो बेटा मम्मी पे गया है, आप पे गया है, दादाजी पे गया है? बेटा मेरे पे गया है, मैं भी शरारती हूँ। नहीं। जो बच्चे ये महसूस करते हैं कि गौरव सर शरारती हैं, वो कमेंट में जरूर बताना, ठीक है ना। उनको मैं पर्सनली अपने ऑफिशियल चैनल गोपाल वर्मा इंग्लिश से जवाब दूंगा भाई, ठीक है ना। और मैं उनको पर्सनली मैसेज करके ही बताऊंगा सर बहुत शैतान नहीं है, बहुत शांत इंसान है। तो सर कब आपने सोचा कि आप मतलब टीचिंग करेंगे? मुझे लगता है मैं 2010-9 में शुरू कर दिया, जब मैं, शायद आपको पता होगा, मैंने सिक्योरिटी गार्ड की भी नौकरी की है लगभग 7 महीने। अच्छा। डीयू से जब बीएड कर रहे थे तो था कि टीचिंग नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी कर लूंगा। अरे फिर क्या करूं, तो ऐसा काम करूं जिसमें पढ़ाई भी हो जाए। तो गार्ड में गए, लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि इससे जिंदगी नहीं चलेगी। फिर मौका मिलता गया। अच्छा सर, मैंने एक चीज देखी है, बहुत सारे जो जीएस वाले टीचर्स हैं, मेरी बात से ऑफेंड ना होना प्लीज, बहुत सारे ऐसे टीचर्स मैंने देखे हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे और वहां प्री निकाला, मेंस निकाला, पीटी मेंस बोलते हैं, हाँ, वो निकाला, और उसके बाद फिर इंटरव्यू में कहीं ना कहीं रह गए, और उसके बाद जब देखा भाग्य साथ नहीं दे रहा तो उठा के जीएस पढ़ाना शुरू कर दिया। आपके साथ ये कहानी है सर? हाँ, हमने भी यूपीएससी की तैयारी की और लगभग उसी पड़ाव तक पहुंचे जैसे आपने बताया। एक अटेम्प्ट देने के बाद समझ में आया कि इसके लिए मैं नहीं बना। लेकिन सर आपने कभी क्लास में ये चीज मेंशन नहीं की बच्चों के सामने के भाई मैं तो पीटी निकाला हूँ, मैं मेंस निकाला हूँ, ये है वो है, आपने कभी मतलब डींगे नहीं आके? हाँ, हमने अब हमेशा अपने आप को बैक रखा है और हमने बच्चे को ही छेड़ा। कहीं आपने ये तो नहीं महसूस कर लिया कि वो जो जीएस वाले टीचर ये चीजें बोलते हैं वो इनडायरेक्टली अपने फेलियर से अपनी बड़ाई करवाना चाहते हैं? पर्सन टू पर्सन है, मतलब मैं इस तरीके से नहीं। सर खुल के बोलना पड़ेगा, पूछता है भारत। मतलब हम इस चीज से बचते रहे हमेशा कि अपनी तारीफ खुद करें, और आप जैसे दोस्त हैं, बच्चे हैं, खुद ही हमारी तारीफ कर लेते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी तारीफ ना करना पड़े। देखिए बच्चों, ये तो एक हंसी मजाक की बात है। मैं हमेशा जीवन में एक नियम बना के चलता हूँ, जो हंसते हैं केवल उन्हीं की हंसती है, और जो रोते हैं ना भाई उनको लोग जल्दी ही भुला देते हैं अपनी जिंदगी से। गौरव सर के साथ जब भी हसीन पल आते हैं ना याद, तो ये हंसी मजाक के पल याद आते हैं। कभी महसूस नहीं होता कि हमारी टीचिंग हमारे ऊपर इतनी ज्यादा हावी हुई हो कि हम हर जगह उस मतलब एक ढांचे में ही पड़े रहे। हम सामान्य से ही इंसान हैं, बच्चों के साथ बच्चे ही बनकर रहते हैं। सर का बहुत जोली नेचर है, ये तो मैं सर को जानबूझ के खींच रहा था, क्योंकि मैं जब भी रजनीश ओशो की कोई वीडियो देखता हूँ ना तो मुझे गौरव सर याद आते हैं, और मुझे इस बात का डर है कि ये भाभी बच्चे को छोड़ के ओशो ना बन जाए। तो आपका कोई ऐसा हिडन एजेंडा, कोई हिडन सवाल अगर हो तो वो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। मुझे डाउट है कि जो चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ शायद वो आप कमेंट में जरूर पूछ पाएंगे। आज हमारे साथ भारत के सबसे फेमस टीचर इंग्लिश के हैं, जिन्होंने बहुत सारे बच्चों को उनके मंजिल तक पहुंचाया है, बहुत ही मेहनती हैं। और आज ऑनलाइन के फील्ड में यदि आप देखें तो शायद ही कोई बच्चा होगा जो इनसे प्री या मेंस में कहीं ना कहीं ना पढ़ रहा हो। तो आज हम इनके टीचिंग के एक्सपीरियंस का और जो बच्चों की सफलता का जो इनका एक्सपीरियंस है उसको आपके सामने रखेंगे, और कई मुद्दों पे बात करेंगे, तैयारी को लेकर के, इंग्लिश के गलतियों को लेकर के,
और किस तरीके से पहले अटेम्प्ट में अच्छे से तैयारी करें ताकि इंग्लिश में अच्छा परफॉर्म कर पाए। आज आप जान रहे हैं कि सबसे ज्यादा मार्क्स एसएससी में इंग्लिश का रह रहा है या सबसे बड़ा रोल है, और बच्चा मैक्सिमम टाइम इंग्लिश को बहुत कैजुअल अप्रोच से या बहुत सीरियस ना लेने की वजह से खराब कर लेता है। तो सर की रणनीति को सीखेंगे। तो सर आपका आज गुरुकुल के इस प्रांगण में स्वागत है। तो कैसे हैं आप? सर मैं एकदम दुरुस्त हूँ और आपको देखकर मेरी उम्र करीब करीब 20 साल कम हो गई है। आप हमेशा से ही यंग रहे हैं और हमेशा से ही बच्चों के लिए एनर्जेटिक रहे हैं, और जो छोटा सा बीज आपने बोया था श्योर 60 का, आज वो इतना बड़ा वृक्ष बन गया है जिसकी हर ब्रांच पे सिलेक्शन के नाम है। उसको देखकर मैं बहुत खुश हो गया हूँ सर। पहले आप ये बताओ सर, आप जवान कैसे रहते हो? अभी पर्सनल क्वेश्चन, मतलब मजाक बनाने वाला क्वेश्चन नहीं लेंगे मेरा। अभी हम आज पूरा का पूरा क्वेश्चन मैं पूछूंगा, सर जवाब देंगे। मेरा क्वेश्चन वैलिड है बच्चों, कमेंट में इसका जरूर मेरे को सपोर्ट करना। सर हमेशा जवान कैसे रहते हैं, एनर्जेटिक कैसे रहते हैं? मजाक से हटकर मैं आपको बताता हूँ सर, दिन के 24 घंटे में मात्र 4 घंटे सोते हैं, और मेरा नियम तो है 24/3, यानी कि 8 घंटे सोना, 8 घंटे काम करना और 8 घंटे अपनी ग्रोथ पर काम करना, जिसमें जिम है, योगा है, पढ़ना है, कंटेंट तैयार करना एक्सेट्रा। लेकिन सर को पता नहीं कौन सी एनर्जी भगवान ने दी है, सिर्फ 4 घंटे ये सोते हैं और बाकी 18 घंटे काम करते हैं। तो इस बात को सपोर्ट करने वाले जरूर कमेंट करना भाई। जी सर, अब शुरू करते हैं। हाँ सर, एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम गुरुकुल में फेस करते हैं जब कोई बच्चा नया आ रहा है, खासकर यूपी बिहार जैसे बैकग्राउंड से या नॉर्थ इंडिया बैकग्राउंड से, तो इंग्लिश कमजोर है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मैक्सिमम बच्चों की इंग्लिश कमजोर क्यों है? सर देखो, सबसे बड़ा जो चैलेंज है ना, बच्चों को ना एक्सपोजर नहीं मिलता। एक्सपोजर किस तरह से नहीं मिलता? बहुत सारा बच्चा जो बिहार से है, यूपी से है और कुछ हद तक राजस्थान से भी जो बच्चा है, उसको एक्सपोजर इसलिए नहीं मिलता क्योंकि स्कूल में सिर्फ एक सिलेबस के नाम पर इंग्लिश उसको पढ़ाई जाती है। उसको क्वेश्चंस के आंसर्स याद कराए जाते हैं, स्टोरी सिर्फ उसको हिंदी में समझाई जाती है, जिसकी वजह से उसका एक्सपोजर इतना सा रह जाता है कि हाँ, बस उसे ये दिखाई देता है कि मुझे पास होने के लिए इतनी इंग्लिश आनी चाहिए। अगर उसको कहा जाए कि बेटा अपने बारे में 5 सेंटेंस बोल दो, नहीं बोलेगा। अपने बारे में कोई 5 वर्ड्स बोल दो, वो नहीं बोल पाएगा। कुल मिलाकर एक्सपोजर ना होने की वजह से बच्चा इंग्लिश से डरता है। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा आगे कंटिन्यू करें। तो क्या लगता है कि कमजोर बच्चे सीजीएल निकाल सकते हैं? यदि हाँ, तो कैसे? सर मेरा मानना ये है कि जो बच्चे कमजोर है ना इंग्लिश में, वही बच्चे इंग्लिश की मतलब अच्छी समझ बनाकर सीजीएल निकाल सकते हैं। क्योंकि जिन बच्चों की इंग्लिश बहुत अच्छी है, वो किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में काम कर रहे हैं, वो आज कहीं प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं अपनी इंग्लिश के दम पर। जिन बच्चों की इंग्लिश कमजोर है, वो डेडिकेटेड समय देकर एक डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट में पढ़कर वो बच्चे अपनी इंग्लिश को ताकत बनाकर अपनी सरकारी नौकरी पक्की कर सकते हैं। तो मतलब ये हुआ कि हाँ, कर तो सकते हैं। नहीं कर तो सकते नहीं सर, इसमें आप प्रोबेबिलिटी में डालो, वो ही कर सकते हैं, आप इसमें सर्टेनिटी डालो। ठीक है, तो अब प्रश्न है कि एक बच्चे को जो एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा है, तो इंग्लिश की शुरुआत कैसे और कहाँ से करनी चाहिए? सबसे पहले बच्चे को शुरुआत करनी चाहिए सर वोकैबुलरी से। उसे वोकैबुलरीज को समझना शुरू करना चाहिए। मेरे पास सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो कमेंट करते हैं कि सर वोकैबुलरी याद नहीं होती। मैं कहता हूं याद उससे करो जो तुम्हारा जीवन संवार दे। भगवान को याद करो बेटा, आशिकी में नहीं पड़ा कुछ, ठीक है ना? गौरव सर ने भी आशिकी करी है, इसलिए जवान रहे हैं। तो मेरे भाइयों, मेरा ये कहना है, अगर आपको वोकैबुलरी समझनी है, तब आप समझो कि इंग्लिश का आपने पहला ताला खोल दिया। क्योंकि कोई भी वाक्य आप पढ़ोगे, इंग्लिश में कोई सेंटेंस पढ़ोगे, सबसे पहले एक छोटा सा वर्ड ही तो पढ़ोगे भाई, ठीक है ना? तो जब आप वोकैबुलरी को समझना शुरू करते हो, आपके अंदर इंटरेस्ट आएगा। फिर आप कॉम्प्रिहेंशन पर आओ। कॉम्प्रिहेंशन में सेंटेंसेस जब पढ़ने शुरू करोगे तो कुछ कुछ मीनिंग समझ आएगा। और पता मेरे भाई, एक पुरानी कहावत है कि मैं हिंदी बता रहा हूं, इंग्लिश में इसको कुछ और तरह से कहेंगे, मैं बाद में बताऊंगा। निशाना अगर कहीं पर भी लगाओगे ना, तो 99% चांस है कि निशाना नहीं लगेगा और 1% चांस है कि निशाना लग जाए। तो असली मजा इसी बात का है, अगर निशाना लग गया तो आप अगली बार 99% निशाना लगाने योग्य हो जाओगे। इसी को अंग्रेजी में कहते हैं टू मिस इज श्योर, टू हिट इज अ चांस।
एंड दैट सेंस चेंजेस योर लाइफ। हाँ, तो आपने कहा कि वोकैब से शुरू करना चाहिए। हाँ जी। फिर इसी पॉइंट पे कि वोकैब कैसे ठीक कर सकते हैं, कहाँ से शुरू कर सकते हैं? वोकैबुलरी की कोई शुरुआत नहीं होती। अच्छा। मेरी नजर में अगर मैं आज एक स्टूडेंट की तरह पढ़ना शुरू करूं तो मेरी नजर में वोकैबुलरी को रूट लेवल से समझना शुरू करना चाहिए। जैसे आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं, प्रोनाउन, तो अगर आपको ये पता है कि प्रो प्लस नाउन से बना है ये शब्द, प्रो का मतलब फॉरवर्ड होता है रूट में, तो इसी प्रो को लेकर आप कोई भी शब्द ढूंढोगे इंग्लिश में, हर जगह उसका मीनिंग फॉरवर्ड मिलेगा। एक पार्ट्स ऑफ स्पीच आप पढ़ते हैं कंजंक्शन, उसमें CON लिखा है, CON कहीं पर भी लिखा मिल जाए आपको, उसका मतलब टुगेदर है, किसी के साथ है। जंक्ट लिखा है मींस प्लेस कर देना, रख देना, ठीक है ना। अब कंजंक्ट कहीं पर भी आपको देखने को मिले तो इसका मतलब साथ में रख देना, ठीक है ना। अब इस कौन से कॉन्ग्रेचुलेशंस बना, आप किसी से मिलते हैं, कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, ठीक है ना। आप इसी कौन से कनेक्शन बनाते हैं, साथ मिलने का। तो मतलब रूट मेरे ख्याल से अंग्रेजी की सबसे खूबसूरत खोज है। अगर रूट लेवल पे वो क्या आपको समझा तो इंग्लिश से प्यार हो जाएगा। तो रूट लेवल पे काम करना चाहिए। रूट लेवल पे। हाँ, अब इसी में एक पोर्शन ग्रामर का है। हाँ जी। तो मैं आपसे बोलूं तो कि यदि आप 3 कॉमन मिस्टेक या 3 मेन मिस्टेक जो बच्चे ग्रामर की तैयारी के दौरान करते हैं, तो क्या बताना चाहेंगे? 3 मिस्टेक्स टॉपिक वाइज। मतलब मैं कहूँ बच्चे ग्रामर पढ़ते समय, तैयारी करते समय क्या गलती अब देखो करते हैं? यार, ग्रामर जब पढ़ने आते हैं ना गौरव सर क्लास में बच्चे, तो बच्चों के दिमाग में सबसे मतलब जो बुरी सोच होती है वो ये होती है कि यार सर सिलेबस क्या है, सर सिलेबस कैसे खत्म होगा। मेरा ये मानना है, इतना मेरा जो भी एक्सपीरियंस भगवान ने मुझे इस क्षेत्र में दिया है, मेरा ये मानना है कि इंग्लिश का कोई भी सिलेबस आप अपने दिमाग में मत बैठाओ। क्योंकि जब आप कोई सेंटेंस पढ़ रहे हो ना, तो उसी में नाउन है, उसी में प्रोनाउन है, उसमें आर्टिकल है, उसी में डिटर्मिनर्स हैं। इसीलिए इंग्लिश को सीखो। आपको क्या सीखना है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर आपने एक बार ध्यान से समझ लिए, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, ध्यान से अगर समझ लिए, तो आपको सेंटेंस के बेसिक्स आराम से समझ में आ जाते हैं कि ये सेंटेंस कैसे बना है। तो जो ग्रामर है उसे एक तो सिलेबस से मत बांधो कि सर हाँ आज मैंने नाउन कर लिया, मैंने आज नाउन कर लिया, मैं नाउन की वजह से मैं आज बादशाह बन जाऊंगा। सर जैसे ही प्रोनाउन में जाता है ना बच्चा, नाउन का सिलेबस खत्म, उसे प्रोनाउन में कनेक्ट नहीं कर पाएगा। कनेक्ट तब कर पाएगा जब उसके दिमाग से सिलेबस का बैरियर हट जाएगा। वो ये कहेगा कि हाँ मुझे अब नाउन समझ आ गया, मैं प्रोनाउन से इससे कनेक्ट करूंगा, नाउन प्रोनाउन समझ आ गया, मैं इसको एडजेक्टिव से कनेक्ट करूंगा। तो कनेक्ट करने पे ज्यादा दिमाग लगाएं, सिलेबस कवर करने पे दिमाग ना लगाएं। ठीक है। अब एज ए स्टूडेंट मान लीजिए मैं इंग्लिश की तैयारी कर रहा हूँ और मुझे 6 महीने में CGL 26 पास करना है, अगले 4 महीने में। बिल्कुल। तो अब मेरी रणनीति क्या होनी चाहिए? मतलब पूरे दिन में मुझे कितने घंटे इंग्लिश को देना है, और देना है तो किस तरीके से देना है? देखो इंग्लिश को कम से कम अगर हम क्लासेस को हटाकर चलते हैं तो 20 मिनट की वोकैबुलरी सबसे पहले आप बैठते ही पहले 20 मिनट वोकैबुलरी को देना है रूट लेवल पे, वोकैबुलरी को समझ के, और उसके साथ साथ फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आपको समझकर अच्छे से याद करने हैं, ठीक है ना। जैसे एम्बिगुअस है, एम्बी का मतलब बोथ है, तो बोथ से जुड़ा हुआ इसका मीनिंग होगा, मैंने ये समझ लिया, अब मैं इसको याद कर लूंगा, हमेशा के लिए याद आ जाएगा। तो एम्बिगुअस याद होगा तो एम्बीडेक्स्ट्रस भी याद होगा। 20 मिनट वोकैबुलरी को आप दो, ठीक है, 40 मिनट ग्रामर को दो, ठीक है ना। कॉम्प्रीहेंशन पे जाना इन दोनों पर जब आपकी करीब करीब 40-50% पकड़ बन जाए। कुछ बच्चे, मैं सब बीच में एक बात, आपका ही सवाल जो आप शायद पूछने वाले हो, कुछ बच्चे सिर्फ ये सोचते हैं कि द हिंदू न्यूज पेपर पढ़ने से इंग्लिश बन जाएगी। सर द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ने से 100% इंग्लिश बन जाएगी जब आपकी एक मिनिमम लेवल की वोकैबुलरी समझने की क्षमता हो, ग्रामर के पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छी आपकी क्षमता बन जाए समझने की, उसके बाद आप पढ़ो सर, फिर उसके बाद तो अपने आप बूस्ट हो। इसी क्वेश्चन को थोड़ा और लाते हैं, फिर वापस अपने क्वेश्चन पे आएंगे कि एक बच्चे को कब न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करना चाहिए? मान लीजिए मैं हिंदी मीडियम का हूँ और मेरे नंबर आ नहीं रहे हैं, तो हर तीसरा टीचर कह रहा है कि न्यूज़पेपर पढ़ो सर, लेकिन मेरा 2-3 घंटा उसी में लग जा रहा है। एक बार की बात है, मैं सीपीओ की बात कर रहा हूँ सर जी। तो सीपीओ में फिजिकल होता है, पीईटी और पीएसटी होता है, तो जो उसके अंदर रनिंग वाला काम होता है, एक दिन मेरे को जोश चढ़ा, मैंने सोचा कि चलो मैं बच्चों को रनिंग के लिए मोटिवेट करता हूँ, ठीक है। और कोइंसिडेंस ऐसा हो गया, हमारे वहाँ मुखर्जी नगर में निरंकारी ग्राउंड है सर, वहाँ बहुत सारे बच्चे रनिंग करते हैं। मैं वहां गया और मैंने रनिंग करी शुरू, तो सर मेरे काफ में दर्द होना शुरू हो गया। मैं वहां पकड़ के बैठ गया। फिर मैंने वहां पर कोई मतलब वहीं के कुछ लोग थे जो रनिंग कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, तो मैंने एक को रोका, मैंने उससे पूछा भाई ये मतलब मेरे को दर्द हो रहा है क्या, तुम्हें भी होता है?
तो उन्होंने कहा कि सर डायरेक्ट रनिंग करने से ना आप अपने आप को डैमेज कर लेंगे, इसकी पहले कुछ ड्रिल्स होती हैं। आपको पहले पैरों को स्ट्रेच करना पड़ता है, मसल्स को आपको रिलैक्स करना पड़ता है, उसके बाद आपको माइल्ड, उसके बाद मॉडरेट, फिर आपको फास्ट यानी कि स्प्रिंट्स लगाने पड़ते हैं। मेरे को तब जाके एक बात समझ में आई कि लेवल वाइज जब आप अपने आप को तैयार करते हैं तो आप न्यूज़पेपर में जाएं, ठीक है। डायरेक्ट न्यूज़पेपर में आप जाएंगे ना सर, 2 दिन 4 दिन के बाद आपका ऐसा इंटरेस्ट बाउंस होगा कि आप इंग्लिश से प्यार करने की बजाय नफरत करेंगे। यानी कि वही जो पहला सवाल था, एक्सपोजर नहीं मिल पाया, वो एक्सपोजर आपका फिर मतलब जब आप थोड़ा वर्ड पावर बढ़ा लें, पहले आपको मिनिमम 60 to 60 मतलब 70% आपको वोकैब पर अच्छी पकड़ बनानी होगी, ग्रामर के आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पर अच्छी पकड़ बनानी होगी, तब आप इस जंजाल में कूदें, तब आपको मजा आएगा। आपको इतना मजा आएगा कि मैं आपको दावे से कह रहा हूं कि आपको जीएस मैथ से ज्यादा पसंद आएगी इंग्लिश, क्योंकि जब चीजें समझ आती है ना यार, उसका तो मजा ही अलग होता है। मैथ्स का कोई क्वेश्चन है, मेरे पास एक स्टूडेंट था, वो मैथ्स के क्वेश्चंस को रट लेता था कि ये फिगर्स होंगी तो इसके आसपास आंसर होगा, वो रटता था। क्या हुआ? सिलेक्शन नहीं हुआ। अच्छा, फिर अपने वापस क्वेश्चन पे आते हैं कि मान लीजिए मेरा 4-5 महीने बाद पेपर है सीजीएल सर्विस और मैं अभी तैयारी शुरू कर रहा हूँ, तो मुझे कितना एवरेज टाइम इंग्लिश के लिए देना चाहिए? 3 घंटे 4 घंटे? सर 20 मिनट वोकैबुलरी के लिए, 40 से 45 मिनट ग्रामर के लिए, और जब यही आप अपनी टाइमिंग मेंटेन करके चलते हैं, इस 40 मिनट और 20 मिनट में ये आपका अपना पर्सनल टाइम होना चाहिए, क्लास वाला टाइम नहीं होना चाहिए। क्योंकि क्लासरूम टाइम को ना आप इसमें काउंट नहीं कर सकते। क्लासरूम टाइम में हो सकता है आप 1.5 घंटे की क्लास पढ़ रहे हैं, हो सकता है आप 1 घंटे की क्लास वोकैबुलरी की कोई देख रहे हैं, तो वो टाइम इसमें कैलकुलेट नहीं होगा। ये आपकी पर्सनल इन्वेस्टमेंट होगी। 40 मिनट और 20 मिनट यानी कि 1 घंटा आपका डेली मिनिमम होना चाहिए। अच्छा, और एक क्वेश्चन यहाँ पर और है कि मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि टायर 1 की इंग्लिश और टायर 2 की इंग्लिश में क्या डिफरेंस है? इंटेंसिटी का फर्क होता है सर। ये इसको थोड़ा एलैबोरेट करेंगे। इंटेंसिटी का मतलब ये होता है कि अंडरस्टैंडिंग का लेवल आपका कितना बढ़ गया है। अंडरस्टैंडिंग का लेवल आपका कितना बढ़ गया है। आज विराट कोहली को अगर मैं इस नॉर्मल ग्राउंड में खिलाऊंगा तो वो खेल लेंगे। इंटेंसिटी का लेवल बढ़ गया है क्योंकि उन्हें बॉल रीड करनी आ गई है। ठीक है, अगर मान लो गौरव सर को मैं क्रिकेट खेलने के लिए सीधा अरुण जेटली स्टेडियम में उतार दूं तो हो सकता है एक बॉल भी टच ना कर पाए। तो मेंस का बच्चा सिर्फ वही होता है जिसकी इंटेंसिटी अच्छी हो गई कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद अगर वो एरर निकालता है उसमें, एरर वाले क्वेश्चन में, तो उसे ये पता, अच्छा टीचर का माइंडसेट ये है जिसने क्वेश्चन सेट किया है, वो इस चीज को जज करना चाह रहा है। तो मेरा ये अगर एरिया, मेरा ये टॉपिक अगर ओके है तो मैं इसको रिवाइज नहीं करूंगा। मैंने क्वेश्चन बनाया, मुझे प्रेपोजिशन का उसमें क्वेश्चन फंस गया, तो इंटेंसिटी बच्चे की तगड़ी हो जाती है। वो समझ जाता है कि अच्छा प्रेपोजिशन का मेरा जो जोन है वो भी कमजोर है। यही मोक का एनालिसिस होता है। बच्चा अगर अपनी कमियों को खुद रीड करने लग जाए तो वो बच्चा मेंस में जाता है। कंटेंट में फर्क नहीं होता। हाँ, यही पॉइंट आ रहा था कि क्या सिलेबस में फर्क नहीं होता। अच्छा। हम जब मेंस के बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनकी इंटेंसिटी और गहरी हो जाती है। ठीक, प्रीलिम्स का बच्चा अगर कोई हमसे प्रैक्टिस करता है तो हम सीधे सीधे लिखे हुए क्वेश्चन का आंसर उसको डिकोड करना सिखाते हैं कि बेटा इतना आपको देखना है, इतने से आंसर आपको निकाल देना है। मेंस में बच्चे को हम क्या चीज दिखाते हैं? मेंस में बच्चे को इररिलेवेंट चीजों पर भी उसकी इंटेंसिटी बढ़ाते हैं कि बेटा एरर तो यहाँ है, अब इस क्वेश्चन के अंदर ये चीज भी लॉजिकली आपसे पूछी जा सकती है। अच्छा, इंग्लिश में कंसिस्टेंसी का भी कोई रोल है? बहुत बड़ा रोल है सर, बहुत बड़ा रोल है। किसी एग्जांपल समझाते हैं सर? देखो, इंग्लिश में वही बच्चा सक्सेसफुल हुआ है जिस बच्चे ने अपने क्लास नोट्स में, जो क्लास में उसने पढ़ा है, अगर बच्चे ने क्लास ही नहीं अटेंड की किसी की और वो इधर उधर से, मतलब कहते हैं ना, इधर का ईट इधर का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, अगर उस बच्चे ने ये चीज जोड़ के बना ली है इंग्लिश अपनी, तो सर उसके सफल होने के चांसेस बहुत कम है। अच्छा, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन, आपको एक पर्टिकुलर जो आपका एक सेक्शन है पूरा तैयार करना ही पड़ेगा आपको उसके लिए। अच्छा, इसमें आपकी कोई बुक जो आपको लगता है कि बच्चे उसको पढ़ के कवर कर? देखो सर, मैंने अभी तक बुक के टाइटल्स तो बहुत लिखे हैं, लेकिन अभी तक 2 बुक ऐसी हैं जिस पर पूरी जान डाली है। एक तो इंग्लिश एक्यूमेन है, जिसको मैंने बहुत सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज किया हुआ है। सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज ऐसे किया हुआ है कि एक हमारी है फंक्शनल ग्रामर, उसी के अंदर एक पार्ट है फंक्शनल ग्रामर, जिसमें हम फंक्शनल तरीके से ग्रामर को सीख रहे हैं। जैसे टेंस कनेक्टेड है, टेंस समझ लिए तो मॉडल एक्सिलरी समझ आएंगी,
उसी के बेस पर आपके क्वेश्चन टैग समझ आएंगे, फिर वॉइसेस समझ आएंगे, फिर नरेशन समझ आएंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक अलग सेगमेंट हमने बनाई है कि नाउन समझा, प्रोनाउन समझा, फिर आपको एडजेक्टिव समझ आएगा, एडजेक्टिव के बाद फिर वर्ब समझ आएगा, वर्ब से एडवर्ब समझ आएगा। तो मैंने एक तो बुक इंग्लिश एक्यूमेन है जो बहुत सिस्टमैटिक तरीके से ऑर्गेनाइज की है बच्चों के लिए, और एक है वोकैबुलरीज जिसमें सबसे पहले रूट लेवल पर बच्चों के लिए बहुत अच्छे से मेहनत की है, हर शब्द को समझने की एक स्किल उसमें बच्चा डेवलप कर लेता है। कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं बच्चे बुक? फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं, अमेजन से ले सकते हैं। मेरा तो सजेशन है कि ऑफलाइन मार्केट से जाकर लें, 2 पैसे सस्ती भी पड़ती है किताब, और उसका एक फायदा ये भी मिलता है जब आप घर से बाहर निकलते हैं ना, और बहुत सारी किताबें जब रखी होती है तो एक बार कंटेंट मैच करने का मौका मिलता है। भाई मैंने कह दिया मेरी बुक अच्छी है, बच्चा क्यों मान ले? बच्चा साइड में बहुत सारे और रिकमेंडेड भी बुक्स होती हैं, साइड में रख के देखे, मैच करे, तो कंटेंट उसको खुद ही बोलेगा कि हाँ भाई मैं तेरे को समझा सकता हूँ चीज, उस पॉइंट से। ये एक हमारा छोटा सा क्वेश्चन सेशन रहा और हमने इंग्लिश से रिलेटेड जो सब पॉसिबल क्वेश्चंस थे वो पूछ लिए हैं। और सर करियर व्हील पे आपको अवेलेबल होते हैं बीच बीच में। बस इंग्लिश को लेकर बस एक चीज मैं कहना चाहूंगा यार, इंग्लिश को ना सीखो, इंग्लिश को ना सिलेबस की तरह मत बांध के रखो। बड़ा दिल दुखता है यार, पहले दिन बच्चा आगे कहता सर हमारा सिलेबस कितने दिन में खत्म हो जाता, तो मैं मजाक में अक्सर यही जवाब देता हूँ, बेटा तुम्हारा सिलेबस तो पहले दिन ही खत्म हो गया। क्योंकि यार सिलेबस खत्म होने से कोई सिलेक्शन थोड़ी होता है, इंग्लिश को सीखने से आपका सिलेक्शन होगा यार। और नौकरी लगने के बाद भी इंग्लिश ज्यादा काम आती है। मेरी इस बात से शायद हिंदी वाले जो लोग हैं वो थोड़ा सा आहत हो सकते हैं, पर कड़वा सच है। तो मैं कह रहा था कि सर करियर व्हील पे ऑनलाइन दिखते हैं, ऑफलाइन में गुरुकुल में बीच बीच में आते रहते हैं, तो आपको और मिलेंगे। कोई आपका इंग्लिश से संबंधित कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट में लिख देंगे, मैं सर तक पहुंचा दूंगा। और नहीं पहुंचाना मत, बेशक दिल से बात करेंगे हम। मैं शॉर्ट 60 में आपको अक्सर मिलता रहूंगा। और मुझे शॉर्ट 60 की सबसे अच्छी बात क्या लगती है कि जब 24 घंटे आप टीचर्स के साथ रहते हैं, गौरव सर का बहुत बड़ा विजन है बच्चों को लेकर। इतने बड़े विजन में जब आप आते हैं, यहाँ पर रहते हैं, यहाँ के माहौल में सुबह से शाम तक पढ़ाई इस पूरे वातावरण में है, ठीक है ना, तो ऐसे माहौल में जब आप रहते हैं ना, तो आपके सपने आप जीते हुए देखते हैं। अभी इस इंटरव्यू से थोड़ी देर पहले ही एक स्टूडेंट आया था जो जीएसटी सिलेक्टेड था, मिठाई भी लाया, अंदर रखी है। सर ने हालांकि मुझे उसमें खाने नहीं दिया, सर कह रहे हैं कि नहीं सर मेरा वेट कम है आपसे, तो मैं अकेले में लपेटूंगा इनको, इस बारे में बाद में बताऊंगा मैं सर को। तो वो जब अपनी गाड़ी से उतरा, उसकी गाड़ी के आगे भारत सरकार लिखा हुआ था, लोग तो खैर नकली भी लिखे रहते हैं आजकल, तो वो जब लड़का उतर के आया, हमसे मिला, और मेरे ख्याल से करीब करीब 1,500 से 2,000 बच्चे जो है ना आसपास जब इकट्ठे हो गए, आप विश्वास नहीं करेंगे वो क्या हो रहा था, समझ रहे? और यहाँ हर रोज का काम है, एक दो बच्चे आते हैं सिलेक्शन के बाद। यही कहने वाला था मैं कि सर यहाँ हर रोज का ये माहौल है, जब बच्चे आते हैं ना, और जब बच्चे 1,500-2,000 बच्चे यूं देखते हैं, तो मतलब ये उनके लिए एक वो कहता है ना रियल लाइफ मोटिवेशन होता है, आप समझ रहे हैं? तो ये सबसे बड़ी बात मुझे यहाँ शॉर्ट 60 की लगती है। और ये सवाल अभी तक मुझे इसका जवाब नहीं मिला कि गौरव सर जवान कैसे रहे। यहीं पे खत्म कर दो भाई, ये तो इंसल्ट चलती रहेगी। ठीक है सर, आपका धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। फिर मिलते हैं एक अगले रोस्टिंग एपिसोड में आप सभी के साथ।